श्रद्धा मर्डर केस की छानबीन को 1 हफ्ता पूरा हो गया है, लेकिन अब तक पुलिस आफ्ताब के खिलाफ पुख्ता सबूत तलाश नहीं पाई है। एक बार फिर दिल्ली पुलिस की टीम आफ्ताब के घर पहुंची है। फ्लैट पर फिर से क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा ताकि मर्डर मिस्ट्री के अधूरे सिरों की तलाश पूरी हो सके। कल आफ्ताब का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था, जिसमें सुबह 4 बजे वो बैकपैक और एक डिब्बा लेकर जाते हुए नजर आया। इसके अलावा श्रद्धा के दोस्तों और आफ्ताब के दोस्तों से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। जंगल से बरामद हड्डियों की शिनाख्त के लिए डीएनए जांच करवाई जा रही है। जंगल में हथियार की तलाश भी कल दिन भर की गई। आफ्ताब के घर फिर पहुंची है दिल्ली पुलिस और सबूत खंगालने की कोशिश लगातार की जा रही है। श्रद्धा मर्डर केस से जुड़ा अपडेट दिखा रहे हैं आपको। फ्लैट पर क्राइम सीन एक बार फिर से रिक्रिएट किया गया। श्रद्धा मर्डर केस में पुख्ता सबूतों की तलाश लगातार जारी है। जंगलों में सर्च ऑपरेशन के लिए कई टीमें लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। इसके अलावा आज फिर आफ्ताब के घर दिल्ली पुलिस पहुंची है और तमाम सबूत वहां से भी इकट्ठे करने की कोशिश की जा रही है। फ्लैट पर क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी पुलिस। एक बार पहले भी क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, लेकिन एक बार फिर से इस प्रक्रिया को किया जाएगा जिससे कि समझ आ सके कि ये क्राइम आखिर हुआ कैसे, कैसे आफ्ताब ने इस अपराध को अंजाम दिया। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा हिमांशु के पास आपको लिए चलते हैं। हिमांशु, लगातार देखिए इस पूरे मामले में तफ्तीश तो तेज हो रही है, लेकिन अगर इस मर्डर केस के अपडेट की बात की जाए तो क्या ताजा वो जानकारी है जो आप दर्शकों तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए 10 दिन की टोटल रिमांड 5-5 दिन करके टोटल मिली हुई थी दिल्ली पुलिस को, जिसमें से आज 8वां दिन है। यानी आज के बाद 2 दिन और पुलिस के पास है और इसी 2 दिन में पुलिस को नार्को टेस्ट भी करवाना है। अब पुलिस क्या कर रही है कि जो हिमाचल से सबूत मिले, जो उत्तराखंड से मिले, मुंबई में जो उनके दोस्तों उनके परिवार वालों की जो बयान दर्ज हुए, और उसके बाद महरौली के जंगल और जो गुड़गांव के जो प्लॉट, जो झाड़ियों में से पुलिस को बरामद हुई कुछ हड्डियां, उनका फोरेंसिक कराने के बाद पुलिस डीएनए कराएगी। लेकिन साथ साथ दिल्ली पुलिस की टीम आप देखिए यहां पर एक बार फिर से पहुंची हुई है। आफ्ताब यहीं पर किराए का मकान लिया हुआ था उसने, जहां पर वो श्रद्धा के साथ कुछ ही दिन रहा था और उसके बाद उसने श्रद्धा की हत्या की और हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़ों को आसपास के इलाकों में, जो जंगल का इलाका, वहां पे फेंक दिया था। अब पुलिस इन तमाम जो कड़ियां, जो पुलिस की अलग अलग टीम गई हुई है, वो सारे जो सबूत मिल रहे हैं उन सारी कड़ियों को पुलिस जोड़ने का काम कर रही है। लेकिन फिर भी पुलिस को लग रहा है कि आफ्ताब ने उनको कई मौकों पर गुमराह किया और यही वजह है कि नार्को टेस्ट पुलिस कराना चाहती है, ताकि अगर किसी तरीके से गुमराह पुलिस की जांच या पुलिस की जांच में कोई कहीं कुछ मिसिंग एलिमेंट हो तो उसको पूरा किया जा सके। दरअसल नार्को से पुलिस को ये लग रहा है कि जो भी सच छुपाया होगा आफ्ताब ने, वो पुलिस को पता लग जाएगा और जांच के बाद उस चीज को पूरा कर सकती है पुलिस। तो फिलहाल आज 8वां दिन है, 2 दिन और पुलिस के पास है रिमांड का, जिसमें पुलिस को नार्को भी कराना है। किसी पुलिस अधिकारी से भी हिमांशु आप बात कर पाए हैं? क्योंकि शुरुआत से ही हम लगातार एक बात समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि इस पूरे मामले में सबूत जुटाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल है, चुनौतियां कई हैं, लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि वो चुनौतियां कहीं से भी, क्योंकि वक्त काफी हो गया है, कम हुई है या अभी भी चुनौतियां बरकरार है? देखिए इतने दिनों में ऐसा नहीं कि पुलिस को कुछ नहीं मिला, पुलिस को काफी कुछ मिला है। एक तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस, जो बयान दर्ज किया पुलिस ने आफ्ताब का, उसके आधार पर पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो झूठ जो था आफ्ताब का वो सामने आने लगा। सबसे पहला झूठ तो यही था, उसने जो पुलिस के सामने बयान दिया था कि 22 मई को वो यहां से निकल के चली गई थी, अपने सिर्फ फोन लेकर के गई थी। लेकिन 26 मई और 31 मई को यहीं इसी इलाके से लोकेशन निकल के आया है श्रद्धा का, जिसमें उसके मोबाइल से एक बार ट्रांजैक्शन किया गया और एक बार सोशल मीडिया पर अपने जो श्रद्धा का दोस्त था उसको जवाब दिया गया है। तो इन सारी चीजों से ही उसका झूठ सामने आने लगा था और उसके बाद फिर से पुलिस ने जब उसकी पूछताछ की, उसके टेक्निकल सर्विलेंस किया और लोकेशंस निकाली कि पिछले 18 मई के बाद से उसकी क्या मूवमेंट रही है, तो इन मूवमेंट की जब जानकारी पुलिस ने निकाली तो फिर पुलिस की टीम गुड़गांव भी गई, जहां पर वो जाता था, जो उसका ऑफिस था आखिरी, वहां पर पुलिस की टीम गई। वहां झाड़ियों में पुलिस ने छानबीन की और वहां से भी
पुलिस को कुछ वाइटल क्लूज मिले हुए हैं। तो इन सारी चीजों को पुलिस जो है जोड़ने की कोशिश कर रही है, इन सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अब जो पुलिस की टीम जो मुंबई और हिमाचल और उत्तराखंड गई थी वो वहां पर इन्वेस्टिगेट करके वापस आने वाली है। तो इन सारी चीजों को कंपाइल किया जाएगा, इन सारे सबूतों को कंपाइल किया जाएगा और मिसिंग जो कड़ियां हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। देखिए, यहां पर पुलिस के पास डे 1 से सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस हैं और यहीं पर एक सीसीटीवी भी चलाया था जिसमें क्लियर आज तक ने चलाया था, जिसमें दिखा था कि वो 18 अक्टूबर का है वो सीसीटीवी, जिसमें कुछ लेकर जाता हुआ बैग में नजर आया है। तो इस चीज की भी पुलिस अब जांच कर रही है कि क्या उसने जो ये बात शुरुआत में बोली थी मल्लिका कि अगस्त के शुरुआती हफ्तों तक उसने जो पूरे बॉडी पार्ट्स थे उनको ठिकाने लगा दिया है, तो क्या इस मुद्दे को, इस पॉइंट्स पर भी आफताब ने पुलिस को झूठ बोला है? तो इस एंगल पे भी पुलिस जांच कर रही है।